दोस्तों हमारे पास में एक्वेरियस का जो पंप है उसके एजिटेटर मोटर के पास में ये देखो स्लैरी आ गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको खोलना पड़ेगा और खोल करके देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या ख़राब हुआ है। तो तब जाके हम आपको क्लियर कर पाएंगे कि इसमें क्या क्या कमी आई है। और वो सामान हमें मंगा कर पहले से रखना पड़ता है। वैसे तो क्लियर तो पता लग जाता है क्योंकि एक एक दो सामान एक्स्ट्रा ही मंगा के रखना होता है। तो अभी हम इसका खोलने का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो ये देखो इसमें स्लैरी सारे में घुस गई है, तो इससे पाइप को भी ये जब हम ग्रीसिंग करते हैं तो बाहर फेंक देता है। और ये सारे में पूरे में इसमें यहाँ पे स्लैरी इकट्ठी हो गई है और इसी कारण से ये एजिटेटर मोटर जाम होने का भी खतरा रहता है और ख़राब होने का। तो हमने इसका पाइप भी मंगा लिया है और बियरिंग फ्लैंच जो होता है जहाँ से वो स्लैरी आ रही है वो भी मंगा लिया है और ये रबड़ शीट भी है इसकी। तो ये 3 आइटम हमने मंगाए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सारे चेंज करने पड़ेंगे। अगर पाइप सही निकल गया तो बात अलग है, नहीं तो ये सारे के सारे चेंज करने पड़ेंगे। ये इसमें ओरिंग लगा रहता है यहाँ पे, वो भी सारा कट गया है उसका और इसीलिए वहाँ से स्लैरी बाहर आ रही है। तो उसकी अभी हमें ये यहाँ पे लॉकिंग प्लेट है एक, इसी प्लेट में जो है ना, यहाँ पे ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है इसी में एजिटेटर मोटर फिट रहता है। और इसको हमें सबसे पहले खोलना पड़ेगा। 2 बोल्ट इसमें लगे रहते हैं इस प्लेट में और इसी में एजिटेटर मोटर लगा रहता है। और बाकी के बोल्ट हमें खोलने नहीं पड़ते हैं एजिटेटर मोटर के लिए, वो फिर हमें फ्लैंच के लिए खोलने पड़ते हैं। तो यहाँ से एक बोल्ट जैसे ही खुलेगा तो ये पत्ती यहाँ से खुल जाएगी और 2 बोल्ट फिर खोलने पड़ेंगे हमें एजिटेटर मोटर के पास में से ही। तो आप ये सारा प्रोसेस देख लें और इसके बाद हम आपको फिर ये दिखाएंगे कि हमें यहाँ पे इसमें कमी आई क्यों है और ऐसा क्यों हो गया। तो इस तरह से ये 2 बोल्ट यहाँ से खुलेंगे। जो सब इसमें लंबे वाले जो बोल्ट हैं वो हमें खोलने होते हैं, तब जाके ये प्लेट बाहर आ जाएगी और इसके साथ में एजिटेटर मोटर बाहर आ जाएगा। और इसके ऊपर जो गार्ड है वो हमें यहाँ पे काम करने में परेशानी कर सकता है, तो इसको भी हम हटा लेंगे। इसमें भी सिंपली 2 बोल्ट लगे रहते हैं, वो 2 बोल्ट हम खोल लेंगे। तो ये इसका गार्ड भी यहाँ से हमें हटा देना होता है। और ये गार्ड इसलिए दिया रहता है क्योंकि एजिटेटर मोटर के ऊपर में कोई स्लैरी या कंक्रीट या फिर बारिश पानी वगैरह इस सब चीज़ से बचाता है, तो इसलिए ये गार्ड यहाँ पे लगा रहता है। दोस्तों सारे पंप में क्या सिस्टम होता है वो हम आपको ये नहीं कह सकते कि सब में यही सेम होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। फॉर्मेट यही रहेगा लगभग, लेकिन चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग रहेंगी। तो चाहे वो पुतमाइजर का हो, सैनी का हो या फिर एक्वेरियस का हो, चीज़ें सब में यही लगी रहती हैं। एजिटेटर मोटर आपको हॉपर में लगा हुआ ज़रूर दिखाई दे जाएगा, तो ये यहाँ से रिमूव करना होता है। और इसमें साफ्ट में चाबी लगी रहती है इसके, वो चाबी भी आपको दिख जाएगी अभी जैसे हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो एजिटेटर मोटर आपको यहाँ से आसानी से निकलता हुआ दिख जाएगा, लेकिन अभी हमें इसका बेयरिंग फ्लैंच भी निकालना है। तो जिसके बोल्ट अंदर लगे रहते हैं ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ही रबड़ शीट लगी रहती है। तो यहाँ से पहले हम ये बोल्ट लूज़ कर लेंगे और इनको बिल्कुल खोल लेंगे क्योंकि अलग करने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पे ये 6 बोल्ट इसमें टोटल लगे रहते हैं, तो 6 बोल्ट हमें यहाँ पे खोलने पड़ेंगे, जिसमें से 2 बोल्ट लंबे रहते हैं और ये उस प्लेट में लगे रहते हैं जिसमें ये मोटर लगी रहती है एजिटेटर। ये हाइड्रोलिक मोटर है दोस्तों, जो इसके अंदर के हॉपर के अंदर के जो आर्म होते हैं उसको घुमाने का काम करती है, जिससे कि कंक्रीट इसमें सेट ना हो जाए। उसको ये थोड़ा थोड़ा उसमें घूमते रहते हैं आर्म, और उसको सेट होने से बचाती है। तो ये काम आर्म का रहता है कि वो घूमते रहते हैं और हॉपर में पड़े हुए माल को सेट नहीं होने देते हैं। मोटर हमें निकालना होता है, जुगाड़ आप अपनी समझ से करें, जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको बाहर निकाल ले। हमें ये तरीका फ़िलहाल ठीक लग रहा है तो हम इसको ऐसे निकाल रहे हैं। हो सकता है हमारा तरीका आपको पसंद ना आए, आपके दिमाग में कोई उससे अच्छा तरीका हो, वो एक अलग बात है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लैरी निकली हुई है, तो इसको बेयरिंग फ्लैंच को हम खोल लेंगे पूरे को। और इसको आप देख सकते हैं ये ऐसे इस पर ग्रीस लगाया हुआ रहता है, जिससे कि इस पर कुछ ज़्यादा धूल मिट्टी जमा ना हो, यानी जंग लगने से बचाने के लिए मेनली। तो ये सब यहाँ पे ग्रीस एकदम लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आपको कपड़े ख़राब होने का डर ज़रूर रहेगा, क्योंकि अगर आप मैकेनिकल काम करोगे तो ग्रीस कहीं ना कहीं आपको लग ही जाएगा। तो ये हॉपर के ऊपर का जाल हम उठा लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि ये, क्योंकि हमें यहाँ पे एक चाबी एक्स्ट्रा भी लगानी पड़ेगी, नहीं तो बोल्ट घूमते रहेंगे, नट नहीं खुल पाएगा।
तो इस तरह से हम इसके सारे के सारे बोल्ट खोल लेंगे और बारी बारी से खोल के फिर इसको तब जाके ये फ्लैंज आसानी से निकलेगा। और ये फ्लैंज हमें रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि वो कट जाता है। अभी हम जैसे उसको बाहर निकाल लें और यहाँ पे जॉइंट रहता है एंड शाफ्ट का, तो एंड शाफ्ट भी यहाँ से घिसी हुई नज़र आ रही है क्योंकि उसमें देखो कंक्रीट एक लगी हुई, नहीं तो दूसरी तरफ की ये देखो एकदम फ्रेश है, यहाँ पे कोई गैप नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें गैप बन गया है तो वहाँ से शाफ्ट कट गई है। तो हमें ये शाफ्ट भी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हमने शाफ्ट नहीं मंगाई है, तो इसको नेक्स्ट टाइम हम आपको दिखाएंगे कैसे चेंज करेंगे। अभी हम सिर्फ आपको फ्लैंज दिखाएंगे और ये पाइप रिप्लेस करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि पाइप को हम पहले ग्रीसिंग करके चेक करेंगे। अगर उसमें ग्रीस सही आ रहा है तो उसमें फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ ऐसा ही रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये फ्लैंज निकाल लिया है। तो हमने ये बताया कि आप ज़रूरी नहीं कि हमारा ही तरीका फॉलो करो, काम आपको ये करना है, लेकिन कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हो। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको काम ये करना है, आपको ये बैरिंग फ्लैंज निकालना है, एजिटेटर मोटर निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन तरीका उसको निकालने का क्या रहेगा वो आप अपना तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फ्लैंज भी बाहर आ गया है और आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे अब इसमें क्या कमी आई है। देखो इसमें जो है ना, इसके अंदर ओरिंग रहता है वो भी बिल्कुल कट गया है और स्लैरी इसमें जम गई है। जहाँ से इसमें थोड़े थोड़े ग्रूव रहते हैं, जहाँ से ग्रीस जाता है इसके अंदर, वो बिल्कुल एकदम पैक हो गए हैं स्लैरी से, इसीलिए वो इस पाइप को, ग्रीस वाले पाइप को एकदम फेंक देता है प्रेशर में आके जब हम इसको ग्रीसिंग करते हैं। तो शाफ्ट भी आप देख सकते हैं ये कट गई है, क्योंकि ये शाफ्ट ऐसी यहाँ से नहीं रहती है, ये आपको बाहर से जैसी यहाँ से दिख रही है वैसी ही ये अंदर से रहती है, यहाँ से जहाँ ये कटी हुई नज़र आ रही है। और इस तरह से ये स्लैरी देखो इसमें घुस गई है और ये बिल्कुल पैक हो गई है, ख़राब हो गई है। तो अब ये लगने लायक, चलने लायक नहीं है, तो यहाँ पे नया हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा और हमने नया मंगा लिया है पहले ही, तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ओरिंग एकदम प्लेन कर दिया है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उठा हुआ हिस्सा नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये ऐसा नहीं रहता है गड्ढा, ये बिल्कुल प्लेन शाफ्ट रहती है। एंड शाफ्ट इसका नाम है, ये दो लगी रहती है, एक इधर एक दूसरी तरफ, यानी लेफ़्ट राइट में दोनों तरफ लगी रहती है। कोई सी किधर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ से साफ़ करके जितनी स्लैरी यहाँ पे जमी हुई है, जो कंक्रीट यहाँ पे जमी हुई है, उसको हटा के जस्ट हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे बैरिंग फ्लैंज को, और रबर शीट उससे पहले हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि इस रबर शीट का ही रोल रहता है कि ये स्लैरी को बाहर नहीं आने देती है। इसके अलावा इसमें ओरिंग रहता है जो स्लैरी को बाहर नहीं आने देता है और वो अंदर ही रह जाता है। तो जब इसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी, ये या तो हम इसमें ग्रीस ना करें लंबे टाइम तक, तब ये प्रॉब्लम आएगी। अगर डेली ग्रीस करते हैं तब ये जल्दी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर की एक लापरवाही मानी जा सकती है कि अगर हम इसमें सही से ग्रीस नहीं कर रहे हैं या हमारा कोई पाइप चोक हो गया है, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये प्रॉब्लम आएगी। अगर हम रेगुलर इसमें ग्रीसिंग कर रहे हैं तब ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं आएगी। जब इसमें ग्रीस की कमी रहेगी तभी जाके यहाँ पे कंक्रीट से ये कटेगा ओरिंग इसका, और उस कंडीशन में ये फिर ख़राब हो जाएगा। तो ये उसी वजह से होता है। तो अब हम इसमें ग्रीस करके भी देखेंगे सारे नट बोल्ट। इसके पहले हम इससे डीजल से साफ़ करके इसको लगाएंगे, जिससे कि इसमें, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट का काम है तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें इसके कण आ ही जाते हैं कंक्रीट के, जिससे कि ये फिर आसानी से टाइट नहीं होते हैं। तो हम इनको बिल्कुल साफ़ करके लगाएंगे और उसमें निप्पल हम ग्रीस की जो पहले वाली है वही साफ़ करके लगा देंगे। अगर ये साफ़ ना हो पाए तभी जाके हम दूसरी रिप्लेस करेंगे, तो वो ठीक है, तो इसलिए हमने ये लगा दी है। और ये वार्सर नीचे की तरफ रहेगा, इसका भी आप ध्यान रखें, इसे हमें दोबारा खोल के लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो वार्सर है वो नीचे की तरफ रहेगा इसमें। तो हमें ये लगा था कि वो ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नीचे की तरफ उसकी जगह दी गई है। तो ये पाइप हम बाद में रिप्लेस करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे ग्रीस को निकाल के कि ये पाइप से ग्रीस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ग्रीस सही आ रहा है, यानी पाइप ठीक है, पाइप में ऐसी कोई दिक्कत अभी नहीं है, क्योंकि अंदर से चोक था इसीलिए वो बाहर फेंक देता था पाइप को। दोस्तों जब तक हम एजिटेटर मोटर को फिट करें, प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल SK इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फिर इसके बाद में हम आपको बताते हैं, जो ग्रीस गन इसमें दी रहती है पंप में, उसके अलावा इसमें मैनुअली ग्रीसिंग करने का भी ऑप्शन रहता है। यानी ग्रीस गन आप दूसरी लेके, पंप वाली ना भी लेके,
तो दूसरी जो ग्रीस गन होती है, चाहे वो जेसीबी की हो या किसी और चीज़ के लिए हो, तो ग्रीस गन हम अलग से लेकर के उससे भी हम इसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो ये जो सारा पोर्शन है ये ग्रीसिंग का ही है। और यहाँ पे जो ये एक निप्पल ये आपको दिखाई दे रही है, ये इसमें मैनुअली ग्रीस करने की है। तो मैनुअली तो खैर इसमें दूसरा भी होता है, लेकिन ये बाहर से ग्रीस करने के लिए है। तो इसको हम आपको करके दिखाते हैं कि ये कैसे होती होगी। तो आपने अगर ये नहीं देखी तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको ग्रीस गन को लगाएंगे और इसमें मैनुअली ग्रीस कर देंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ग्रीस इसमें आ रहा है, तो यहाँ से भी सारे पॉइंटों में ग्रीस चला जाता है मैनुअली। तो अब ये काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसमें अब हम जब इसमें कंक्रीट चलेगी तभी पता लगेगा कि बाहर स्लैरी आ रही है, लेकिन अब नहीं आएगी क्योंकि वो चीज़ें जो ख़राब हुई थी वो सब रिप्लेस हो गई है। तो वो ग्रीस हमने देख लिया कि ग्रीस इसमें सही से आ रहा है। तो ये काम कंप्लीट हुआ दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।